दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि दोस्तों जो कट ऑफ की बात करें, इसको लेकर के बहुत से कैंडिडेट के कमेंट है कि मैम इसका जो कट ऑफ है वो 150 पर बनेगा या 120 पर बनेगा। तो सब कुछ इसके बारे में हम लोग ऑफिशियल जानने वाले हैं, जो भी चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक जानेंगे। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जो चेक लिस्ट जारी की गई है उसमें जो है एसबीआई को लेकर के कि आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई का होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें चली हैं। तो इसको लेकर के बहुत से कैंडिडेट के कमेंट आए कि मैम क्या जो है जैसा कि हर किसी का जो अकाउंट है वो एसबीआई में नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे अपने सुविधा अनुसार जो है वहाँ पे अकाउंट उनका होगा, चाहे यूनियन में हो या फिर एचडीएफसी में हो, कहीं भी हो सकता है। तो उनके कमेंट आए थे कि मैम क्या जो है एसबीआई में होना जरूरी है। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही ओएमआर शीट को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं कि ओएमआर शीट में कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से क्या उनका रिजल्ट रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों जो आपकी डीवी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के सब कुछ यहाँ पे जानने वाले हैं। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले आप लोग दोस्तों अपनी ओएमआर शीट को देख पा रहे होंगे। इस तरह से जो आपकी ओएमआर शीट मिली थी इसमें क्या कुछ मिस्टेक की वजह से आपका रिजल्ट रुक सकता है या नहीं रुक सकता है, यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आपने अपनी ओएमआर शीट जो है देखी होगी दोस्तों। सबसे पहले आपको जो है नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पे आपका नाम जो है लिखना था। दूसरा यहाँ पे आपके विषय का नाम जो भी था, चाहे आप पीआरटी से थे या फिर 6 to 8 से थे या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना था जो कि आपके एडमिट कार्ड पर भी दिया गया था और जो है आपके एग्जामिनर द्वारा भी बताया गया होगा। अब दूसरा यहाँ पे आपको क्या करना था, इसमें आपको रोल नंबर लिखना था और नोट भी करना था। ठीक है, आपको लिखना भी था और इसमें बबल भी फिल करना था। और जो 150 क्वेश्चन है ये आपके थे, इसमें बबल फिल करने थे। और बाकी आपने जो आप बुकलेट सीरीज थी वो ऑलरेडी वहाँ पे बबल किया हुआ था, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था, ना बुकलेट सीरीज को लिखना था ना ही वहाँ बबल करना था। वो पहले से वो फिल था वो सारी चीज़ें, तो उसमें कुछ करना ही नहीं था। अब यहाँ पे जो है आपका हिंदी में जो है सिग्नेचर करना था और इंग्लिश में सिग्नेचर करना था, ये था। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो उसके बैक साइड में जो दिया गया था उसमें जो है आपका केंद्र का नाम था और परीक्षा का नाम आपको लिखना था। तो बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे जो है टीआरई 3.0 भी लिखे हैं, बहुत से कैंडिडेट जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा उसको लिखे हैं। तो इसको लेकर के भी काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम इस तरह से हमने लिखा है तो उससे कोई इशू तो नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए केंद्र का नाम तो उनकी तरफ से बताया ही जाता है, बाकी आपके एडमिट कार्ड पर भी आपने देखा होगा कि मेंशन था। इसको लेकर के बच्चों के कमेंट आए थे कि परीक्षा का नाम जो है कुछ जो है एडमिट कार्ड पे जो था वो लिखे हैं, कुछ जो है टीआरई 3.0 को लिखे हैं। तो अगर आपने चाहे एडमिट कार्ड पर का लिखा होगा या फिर टीआरई 3.0 लिखा होगा तो यहाँ पे आपको कोई जो है इशू नहीं होने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर मान लीजिए केंद्र के नाम में कुछ मिस्टेक हुआ है या फिर इस तरह से, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ओएमआर पर। ये अगर बैक साइड की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटन करना था। अब यहाँ पे जो है अगर बबल की बात करें, मेन यहीं से जो है आपके ओएमआर में मिस्टेक होता है और यहीं से कुछ ना कुछ दिक्कत होने की वजह से आपका रिजल्ट रुक जाता है। रीजन क्या है दोस्तों, इसका जो बबल है, जिस तरह से मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी हिसाब से जो है वो रीड करता है। तो यहाँ पे जो बबल आप फिल कर रहे हैं वो एक मशीन के द्वारा जो है रीड किया जाता है, मैनुअली नहीं चेक होता है। बट जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका कहना था कि हम जो है ओएमआर शीट को बहुत स्ट्रिक्टली चेक करेंगे, यानी सबसे पहले तो मशीन के द्वारा चेक किया ही जाएगा, उसके बाद हम खुद जो है मैनुअली उसकी जाँच करेंगे ताकि कहीं से कोई शिकायत का मौका ना दिया जाए। उनकी तरफ से साफ तौर पर ये चीज़ें मैंशन की गई थी। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर नेम मेन आपका ये था, रोल नंबर आपका सही होना चाहिए। और यहाँ पे जैसा कि 150 क्वेश्चन जो आपका पूरा टोटल है, यहाँ पे इस वाले अगर हम यहाँ तक पूरा देखें तो इसमें कहीं भी आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक मिनट इसको मैं थोड़ा शार्ट कर देती हूँ। यहाँ से 1 से लेकर के 150 जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपका किसी तरह का कोई निशान या कुछ एक तरह से कहें कोई दाग धब्बा, किसी भी तरह का कोई निशान नहीं चाहिए होता। ये इनकी तरफ से साफ तौर पे बताया गया था कि कोई भी चीज़, जैसा कि उन्होंने यहाँ तक बताया था कि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि वहाँ पे जो है हल्का सा निशान लगा देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसे, एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे कुछ बच्चे जो है अगर मान लीजिए थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने डी पर इस तरह से हल्का सा निशान कर दिया और फिर उनको अचानक से समझ में आ रहा है कि नहीं इसका तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, तो फिर ए को उन्होंने फिल कर दिया पूरी तरह से। एक पर उन्होंने हल्का सा जो है निशान लगाया है, एक पर उन्होंने पूरा अच्छे से फिल किया हुआ है। तो क्या इनका रिजल्ट रुकेगा या नहीं रुकेगा, आएगा या नहीं आएगा, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं।
बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कहना है, जैसे उनके अनुक्रमांक में अगर मान लीजिए दोस्तों अगर आपके यहाँ पे गलती हुई है रोल नंबर को लेकर के, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट रुकने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी बच्चों से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं उन्हें नहीं पता होता है सारी चीज़ें, तो इसमें इस तरह की गलतियाँ बहुत सी देखी जाती हैं। लेकिन सीटेट की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इनका रिजल्ट रोका नहीं जाता है, सभी का रिजल्ट जारी किया जाता है। रीज़न क्या है दोस्तों कि सीटेट जो है आपका एक पात्रता परीक्षा है, न कि आप वहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये सीटेट जो है सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इस वजह से यहाँ पे एक तरह से कहीं बहुत बारीकी से चीज़ें नहीं हो पाती ओएमआर को लेकर के, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट रुकता नहीं है, जारी होता है। मगर ये आपका जो है पात्रता परीक्षा नहीं है। यहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, आपका सिलेक्शन होने वाला है, और एक यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत चेक करके बहुत बारीकी से तब जाके आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो अगर आपके रोल नंबर में किसी न किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट रुकेगा, बाधित होगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम रोल नंबर को छोड़ दें कि रोल नंबर आपका करेक्ट है, अगर इसमें कहीं ना कोई मिस्टेक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपने एक बबल को पूरी तरह से फिल कर दिया, एक पे कुछ निशान किया है, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है राहत मिल सकती है। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा अगर बबल हो जाता है तो दोस्तों आपका वो क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा, उस पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन में डबल बबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, गलती से हो जाता है, जल्दबाजी के चक्कर में हो जाता है कैंडिडेट से, तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी उम्मीद लगा सकते हैं, आपका रिजल्ट जारी होगा। वही जो है बहुत से कैंडिडेट के ये भी कमेंट आए हैं कि दोस्तों वो जो है ओएमआर शीट किसी वजह से जो है हल्का सा मुड़ गई या इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह से अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ का कहना था कि उस पर हल्का सा निशान, पेन से निशान चल गया है, ऐसा हो गया है। तो दोस्तों अगर जैसे आप इस साइड में देख पा रहे होंगे, इस साइड में इस तरह से कुछ चीज़ें होंगी तो उससे नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो चीज़ें समझ आती हैं कि हाँ बच्चा वहाँ पे कर रहा है, पेन यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हो जाता है ऐसा। तो उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे आपके इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो आपकी मेन क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे आप इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं या किसी तरह से ऐसा हो गया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ें हैं कि कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हल्का है तो वो चल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि वो मशीन द्वारा चेक किया जाता है, तो मशीन कुछ भी कर सकता है, वहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर हल्का सा होगा तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर कोई जानबूझ के इस तरह से किया है तो वो वहाँ पे तो वो रिजेक्ट होना ही। लेकिन कौन सा अभ्यर्थी, कौन सा बच्चा चाहेगा कि हमारा ओएमआर जो है रिजेक्ट हो या इस तरह की चीज़ें चले? वो गलती से ही होता है। दूसरा दोस्तों, बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो वहाँ पे उसे जैसे फिल कर दिया है, फिर उनको समझ में आ रहा है कि नहीं इसका तो ऑप्शन ई होना चाहिए था, हमने तो डी कर दिया है, तो वहाँ पे या तो उसे स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर की चीज़ें। तो इनकी तरफ से साफ तौर पे इस बात से मना किया गया था कि अगर आपने जो कुछ कर दिया है, बबल फिल कर दिया है, तो उसको फिर से सुधारने की कोशिश मत करिएगा, उसे स्क्रैच मत करिएगा। ब्लड वगैरह ये सब तो कुछ ब्लड वगैरह लेकर जाना ही नहीं है एग्जाम में हाल में, बट जो है हाथ से बच्चा कोशिश करता है, पेन से कोशिश करता है कि हम जो है उसे स्क्रैच कर लें और उसे सही कर लें। तो इस तरह की चीज़ें के लिए मना किया गया था बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा साफ तौर पे कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है इन सारी चीज़ों को लेकर के, वरना आपका जो ओएमआर शीट है, आपका जो रिजल्ट है, वो जो है रोका जा सकता है। तो बाकी ये सारी चीज़ें उनके ऊपर है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके रोल नंबर में मिस्टेक हुआ है तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट रोक दिया जाए। हो सकता है कि बहुत से लोगों का हुआ भी है इस वजह से। लेकिन अगर आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं, आपके जो 150 क्वेश्चन हैं, अगर बबल फिल करने में इधर उधर हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और कहीं पे थोड़ा बहुत अगर इस तरह से फोल्ड हो गया है आपका ओएमआर या कुछ ना कुछ इस तरह से ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे रिलेटेड मैंने दोस्तों पूरी जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि जो आपका अकाउंट है, जैसा कि आपका पहले से अकाउंट होगा ही, आपने इतनी डिग्रियां ली हैं, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, कहीं ना कहीं आपने सभी कैंडिडेट का जो है अकाउंट होगा ही। अब यहाँ पे हर कैंडिडेट का एसबीआई में तो नहीं होगा ना, ये बात उसमें मेंशन की गई है कि आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। तो क्या ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है आपका होना? तो दोस्तों देखिए, आप दे तो किसी का भी सकते हैं। जैसे आपके मान लीजिए डीवी हो रहा है, डीवी टाइम ही है, सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाने होते हैं, तो उसके बाद डीवी के बाद काउंसलिंग के बाद आपको डायरेक्ट जो है दोस्तों वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस वहीं पे होता है। तो आपका जो अकाउंट है ना, वो अगर किसी भी अकाउंट से, तो वहाँ पे आप जो है वो चीज़ें अपना अकाउंट दे सकते हैं, चाहे जिस भी बैंक का हो। तो लेकिन उससे क्या है कि बाद में फिर उसे चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है तो एसबीआई से ये ज़्यादा कनेक्टेड होता है। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो
SBI से इनका कनेक्टेड है, वहाँ पे जो सैलरी दी जाती है, तो अगर आप SBI में आपका अकाउंट होगा तो वो टाइम से आ जाती है, आपको दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती है, टाइम से सब कुछ हो जाता है। बट अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा दौड़ धूप हमेशा करना पड़ेगा। तो यही रीज़न है। बाकी जो अभ्यर्थी अगर इसके लिए उनको लग रहा है कि हाँ मेरा अच्छा नंबर है, मैं सेफ़ हूँ, जिस तरह के बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैं मेरा 85 है, 90 है, 94 है, 95 है, तो दोस्तों आप लोग तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 80+ वाले जो भी हैं तो आप लोग अपना ये काम कर सकते हैं, SBI में अकाउंट खोल सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा आपको कोई इशू नहीं होगा। वैसे है तो आपको हो सकता है कि चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि SBI में जो सारे काम हैं, सारे प्रोसेस हैं, वो टाइम पर हो जाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे DB को ले लें तो दोस्तों DB जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ये आपका रिजल्ट से पहले भी हो सकता है, रिजल्ट के बाद भी हो सकता है। अब देखना है, क्योंकि इसकी तरफ से अभी ऑफिशियल नहीं जारी किया गया है। अगर हम देख लें पहले की रिजल्ट की DB, अगर TRE 1 में देखें तो वो रिजल्ट से पहले हुआ था, TRE 2 में देखें तो रिजल्ट के बाद हुआ था। रिजल्ट से पहले की मांग इसलिए चलती है दोस्तों कि अगर पहले DB हो जाती है तो डॉक्यूमेंट्स में जिनके मिस्टेक होते हैं वो पहले कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। इनके बाहर होने की वजह से जो बच्चे कुछ ना कुछ नंबर से रह जाते हैं उनको जो है मौका मिल जाता है, वो उसमें जो है सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसको लेकर के ऑफिशियल जैसे ही आएगा कि आपका DB जो है रिजल्ट से पहले होगी या बाद होगी, इसके बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। दूसरा जो है दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका ज़रूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए भी आपको बाहर किया जाएगा। मान लीजिए आपने जो सीटेट दिया है, सीटेट मान लीजिए 6 to 8 यानी पेपर 2 आपने दिया है, तो उसमें मान लीजिए आपने SST से दिया है, ठीक है, और आप जो है 6 to 8 में किसी अदर विषय में साइंस या लैंग्वेज से अप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ पर ये चेक किया जाएगा और उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा जिससे आप पात्रता परीक्षा पास हैं, वही विषय आपका उसमें होना चाहिए। इनकी तरफ से साफ तौर पर इनकी नोटिस में मेंशन किया गया है। तो आई होप कि दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। और कट ऑफ की बात कर लें, 150 पर बनेगा या 120 पर, इसको लेकर के बहुत से डाउट बने हुए हैं। तो दोस्तों आपका जो कट ऑफ है 30 नंबर को छोड़कर, इसमें लैंग्वेज में आपको बस पास करना है, आपको 9 नंबर लाना है, चाहे आप जिस वर्ग से भी हो, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, इसमें सिर्फ आपको 9 नंबर लाना है। और कट ऑफ जो है दोस्तों आपकी 120 में से बनाई जाएगी। इसमें से बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, अगर 120 में से कट ऑफ बनाई जाएगी तो कौन जो है 95 ला सकता है, कौन जो है 90+ ला सकता है। इस तरह के कमेंट भी आए हुए हैं। तो दोस्तों आप अगर TRE 1.0 का रिजल्ट उठा के देख लें, TRE 2.0 का रिजल्ट उठा कर देख लें, तो 95+, 100+ जो है मार्क्स गए हैं 120 में से। तो इस तरह के बहुत से कैंडिडेट के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों आपकी जो मेरिट है वो कट ऑफ जो है 120 पर ही बनेगा। 30 नंबर जो है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आई होप कि आप सभी का इससे रिलेटेड भी डाउट क्लियर हुआ होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हो चैनल पे विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।